हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे मक्खी और भारती की पॉडकास्ट के बारे में। मक्खी मैडम जो है वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है। एक तो अपने कपड़े बेचने के लिए, दूसरा अपना जो वो ज्वेलरी बेचनी है, तीसरा वापस से उसको रिलेवेंट होना है बिकॉज अब कोई उसे सीरियसली ले नहीं रहा है। ठीक है, वापस से वही घिसी पुटी बातें, बच्चा, घर, बर्तन मानना है। सबसे पहली बात ये कि जिसको जो है हाउसवाइफ बनना रहता है, जो अपनी लाइफ में खुश रहता है, वो दुनिया को दिखाता नहीं कि मैं कितनी खुश हूँ, पॉडकास्ट कर करके बताता नहीं है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। हाँ, पॉडकास्ट इंटरव्यू में हर बार जो है एक ही बात बता रही थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो खुशी, जो खुश हो रहता है, जो हैप्पी होता है इंसान ना, वो दुनिया को नहीं बताता कि मैं कितना खुश हूँ। उसको देखकर समझ आ जाता है, ठीक है, कि ये कितना खुश है। और दुनिया की वैलिडेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन तुम्हें तो भाई कदम कदम पर दुनिया से वैलिडेशन चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों में बहुत आपस में प्यार है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत प्यार करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं। अब उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ले लो। अब जो सबसे अमीर रहता है, जैसे कि अंबानी फैमिली है, वो बार बार नहीं बोलेंगे कि वाह भगवान की कृपा से, माता जी की कृपा से हम बहुत ज़्यादा संपन्न है, हमसे अमीर तो कोई है ही नहीं। वो कभी बोलेगा ही नहीं। वो बाकी लोग बोलते हैं, वो डाटा बोलता है कि भाई वो सबसे ज़्यादा अमीर है, उनकी लाइफ स्टाइल, भाई वो समझ आ जाता है ना कि बोलने की ज़रूरत नहीं है। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली है, मतलब वो पीक पर थी वो बंदी भी और विराट भी। ठीक है, विराट भी तो अभी भी है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अमीर स्पोर्ट्स पर्सन वही होगा, विराट कोहली ही। तो विराट कोहली अनुष्का शर्मा को नॉर्मल लाइफ जीनी है, वो सेलिब्रिटी वाली नहीं कि भाई हर जगह पे जाए तो सब लोग जो है कैमरा लेकर खड़े हो, सब लोग उनके बच्चे को उनकी परमिशन के बिना उनका फोटोग्राफ्स जो है खींचे। उनको एकदम सिंपल सी नॉर्मल लाइफ जीनी है और अपने बच्चों को भी ऐसी लाइफ, नॉर्मल लाइफ और पीसफुल लाइफ चाहिए। तो वो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए। अब वो बिल्कुल भी अपनी पीआर नहीं करवाते कि यहाँ पे वो स्पॉट किए गए, वहाँ पे। हाँ, फैंस जो है, क्योंकि भाई इतना बड़ी हस्ती है विराट कोहली, तो वो शेयर कर देते, लेकिन वो नहीं करते। वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में या वो कितने खुश है अपने 2 बच्चों के साथ, ये कभी भी नहीं बताते, राइट? क्योंकि वो सच में खुश है, सिंपल लाइफ वो जी रहे और खुश है वो बहुत ज़्यादा। तो बताना नहीं पड़ता। शाहरुख खान को दुनिया को नहीं बताना पड़ता कि वो बहुत अच्छा एक्टर है, वो उसकी एक्टिंग बता देते, उसका काम बताता है। तो जो इंसान सच में खुश होता है, वो चिल्ला चिल्ला कर वो बताने वाली बात नहीं। आप खुश हो ना तो दुनिया को पता चल जाता है। अब दुनिया को तुम चाहे जितना भी कन्विंस करने की कोशिश कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ, तुम्हारे किस तरीके के मीम बनते हो हम सब ने देखे, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बिफोर एंड आफ्टर, है ना? तो हमने सब देख रखा है। और ये बात कपड़ों की नहीं हो रही, कपड़े तो भाई एक औरत की पर्सनल चॉइस है, चाहे वो जो भी पहनना चाहे। वो कपड़ों की बात है ही नहीं, बात है लाइफस्टाइल की, बात है तुम्हारे तरीके की, है ना? वहाँ पे वो बात होती है। तो दुनिया को तो तुम ना ही कुछ बताओ कि मैं कितनी खुश हूँ, वो नहीं मानेंगे, कोई नहीं मानेंगे। जो दिखता है उस पर इंसान विश्वास करता है ना, तो सबको दिख गया है, ठीक है ना? खैर, तो देखो ये दोनों पति पत्नी भी क्लाउड चेजर है, ये भारती और उसका जिंगूर पति। इनको हर एक फील्ड में घुसना है जहाँ पे व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, ठीक है? कनेक्शन का वो कनेक्शन तो है इनके इंडस्ट्री में। तो वही वाला कि भाई किसी की मूवी आ रही तो प्रमोट करने आएंगे और इनके व्यूज़ आ जाएंगे, इनको ब्रांड फिर अच्छा जो है पैसा देती है, क्योंकि ये स्पॉन्सरशिप भी करते हैं। तो व्यूज़ देखकर ब्रांड जो है आपको स्पॉन्सर करती है, ठीक है? तो इनके काम भी बन गया और सामने वाला का भी काम बन गया, क्योंकि वो अपना मूवी प्रमोट करना है, कोई अपनी ब्रांड को प्रमोट करने आया है, तो उनका भी काम बन गया, इनका भी काम बन गया, और व्यूज़ तो आ गए। तो दोनों का ही फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे मैडम अपनी जो है वो अनेबल पीकेआई को जो है वो प्रमोट करने आई थी, और कहीं पे भी मैडम ने कोई पॉडकास्ट करी नहीं, किसी ने बताया नहीं, उसमें कोई फ़ायदा नहीं था ना, रुबीना का ही फ़ायदा होता था, इसलिए मैडम ने वहाँ पे वो गई नहीं। रुबीना ने हालांकि उसको इन्वाइट किया था। सना खान और उनके पति जो है उन्होंने भी एक मतलब पॉडकास्ट टाइप का रमज़ान के टाइम पे शुरू करा था, सब लोग गए थे वहाँ पे, लेकिन ये लोग नहीं गए थे क्योंकि पता ही नहीं है ना रमज़ान में क्या होता है। रमज़ान में पापड़ तलते हैं, अम्मी ने बोला है पापड़ तलने से बरकत मिलती है, बस इतना ही पता है रमज़ान के बारे में, इससे ज़्यादा कुछ पता है नहीं। तो बताएंगे क्या, है ना? वो लोगों के पास तो बताने को है, उनको पता है, उनके माँ बाप ने उनको सिखाया, क्योंकि वो बाय बॉर्न मुस्लिम है। ये खाली दुपट्टा ओढ़ के 4-5 उर्दू वर्ड बोल के मुस्लिम बनी है, तो उसको क्या ही पता है कि क्या ही है। खाली पापड़ तलना है, गुजिया फ्राई करनी है, मीठी मीठी, यही आता है मैडम को। गुजिया नहीं, क्या क्या गुलगुले, हाँ गुलगुले, बस यही पता है इनको। अब जो ये क्लाउन कपल है, ये बिल्कुल रिसर्च नहीं करता है किसी के भी बारे में। कोई भी गेस्ट आएगा, इनको ज़ीरो नॉलेज होती है कि क्या है क्या नहीं, और इनके आलसपने को ये बोलकर जस्टिफाइड कर देते हैं कि हम पूरा रॉ रखना चाह रहे हैं। नहीं, थोड़ी बैकग्राउंड रिसर्च तो इंसान को करनी चाहिए ना। इनको कुछ नहीं पता होता है, बस हा हा ही हु हा यही रहता है इनका, ठीक है? पॉडकास्टर के नाम पे धब्बा है ये दोनों के दोनों। खैर, तो भारती जी कहती है कि दीपिका, जब से मैंने आपको देखा है ना, तब से मुझे आप ना बड़ी ही घरेलू और इंडियन लगती है। मतलब कितनी बड़ी गधी है ये, इंडिया में रह रही है, हर कोई इंडियन ही है ना। हाँ, तो इंडियन ही लगेगी ना जो इंडिया में रह रही है वो, तो
और घरेलू आपको पहले नहीं लगती थी, जब एक वक्त पे मैडम जब क्रिश्चियन हुआ करती थी ना तब नहीं लगती थी, तब वो बिल्कुल आपको पता चल जाता था कि भाई क्रिश्चियन ही है प्रॉपर। अब फिर जनाब जो है उनकी फैमिली को पटाना था तो फिर तो सूटम सूट करना पड़ेगा। हालांकि वो लोगों ने बिल्कुल भी कन्विंस नहीं किया था, इसका एक डिलुलू वर्ल्ड है जहाँ पर इसको लगता है कि मैं ये करूँगी तो ऐसा हो जाएगा, साजिशें षड्यंत्र करती रहती है अपने दिमाग में। अच्छा, ये कहती है कि मैं जब जो है मैं और जनाब का ऐसा हमेशा से रहा है कि जब हम सेट से शूटिंग से जो फ्री हो जाते थे हम घर चले जाते हैं। एक मुझे बात बताओ, ये नत नवे मतलब पता नहीं कौन से टीवी स्टार है, आप जब ऑफिस जाते हो ठीक है, अब तो आप वहाँ पे काम करते हो 8 से 10 घंटे, ठीक है, 9 to 5 आप किसी की जॉब है, आपके अंदर इतनी एनर्जी बचेगी कि आप ऑफिस से निकल कर सीधा पार्टी करने चले जाओ, क्लब में चले जाओ? क्या पार्टी करेगा तेरा भाई तेरी बहन, आज तो फुल जम के पार्टी करेगी, जम के नाचेगी, जम के दारू पिएगी। किसी के अंदर इतनी एनर्जी रहती है काम करने के बाद? तो मुझे नहीं लगता कि तुम ये अकेली होगी जो कि शूट से सीधा घर पे चली जाएगी। भाई एनर्जी बचती ही नहीं है। हाँ, जब कभी छुट्टी है तो इंसान हर किसी अपने अपने एंजॉय करने के तरीके है, हम उनको जज नहीं कर सकते कि ये क्यों ये सब कर रहे हैं। भाई उनकी मर्जी, उनका शरीर, उनकी लाइफ है, करने दो एंजॉय। हाँ, तुम अगर नहीं सुट्टा पी रहे हो या तो कुछ नहीं पी रहे हो तो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, बाकी पी रहा है उसको सब नॉलेज हो। जब जो इंसान 21 साल का या 18 साल से ऊपर का है उसे सब पता रहता है कि ये करूँगी तो ये होगा, ये करूँगा तो वो होगा। अब फिर भी अगर वो कर रहा है तो उसकी ज़िंदगी है, उसकी मर्जी है, उसका शरीर है, हम नहीं कोई भी जज करने वाले होते हैं। और अगर तुम नहीं पीते हो, ये सुट्टा नहीं पीते हो या शराब नहीं पीते हो तो तुम कोई दूध के धुले नहीं बन जाते हो, ठीक है। ऐसे लोग जिसको कोई बुरी आदत नहीं है, ऐसे लोग भी जो है उनके नाम पे बहुत बड़े बड़े अपराध है जिनको कोई बुरी आदत नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान शराब नहीं पीता है, कोई इंसान जो है वो नहीं वो करता है, स्मोक नहीं करता है तो दूध का धुला बन जाता है। और जो ये सब करता है ओकेशनली या तो भाई जिसको आदत है वो बहुत बुरा है, वो इस दुनिया में रहने लायक नहीं है, वो राक्षस, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ यही है कि आपके स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक रहता है, और अगर आप चीप क्वालिटी का वो सब करोगे तो फिर और नुकसान होगा। और जो तमाशा करता है इंसान, या तो कोई होता है ना कि भाई वो सब चीज़ों के लिए घर पे लड़ाई करे, तमाशा करे, कोई गरीब है एकदम तो ज्वेलरी बेच दे, तो ये गलत है। और दूसरा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे शरीर को नुकसान होगा, तुम रोज़ ये सब पी रहे हो, नशापती कर रहे हो, तो ये सरासर गलत है, ठीक है। कभी कभार कोई दूसरा ये है कि कोई नशा करके अपराध कर रहा है तो इस वजह से नशा करना गलत चीज़ है, ठीक है, शरीर के लिए गलत है। बाकी कोई अगर है ऐसी विकृत मानसिकता वाला, लेकिन ये विकृत मानसिकता वाले लोग ही करते हैं। एक कहते हैं ना कि भाई अच्छी औरत जो है किचन में शोभती है, अच्छी औरत घर पे रहती है। नहीं, अच्छी औरत जहाँ पे भी जाए वो अच्छी ही रहती है। तो अच्छा इंसान जो भी करे वो अच्छा ही रहता है। उसके अंदर वो मानसिक विकृति वाला इंसान जो है ना, वो चाहे नशापति ना भी करे, उसकी मानसिक विकृति जो है ऐसी ही रहेगी। तो वो वाली बात है पूरी, ठीक है ना। और जितनी कनिंग ये है मैडम, जो अपने माँ बाप को ब्लैक पेश बोल दे, जो सरेआम जो है अपनी ऑडियंस को गालियाँ बक दे, जो उसे बचाने वाले को बोल दे कि डोंट टच मी, छूना मत, तो मतलब क्या ही है, नशा करने की ज़रूरत क्या है। आप तो वैसे ही जो है टल्ली रहती हो, क्योंकि टल्ली इंसान ही ऐसा करता है, अपने माँ बाप को बुरा तो वही बोल सकता है। और इतनी अनग्रेटफुल है, एक बार भी पॉडकास्ट में अपनी माँ को अप्रिशिएट नहीं किया कि उसकी माँ लिटरली नैनी बन गई है। 70+ ही होगी उसकी माँ, बुढ़ापे में बुढ़ापा ही आ गया उनको, लेकिन वही बात है कि अनग्रेटफुल है। जनाब 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 ये जनाब वो, बस दूसरी पारी किसी भी तरीके से समाप्त नहीं होनी चाहिए। हाँ मैडम, आउट नहीं होनी चाहिए, इसलिए जनाब को इन लॉस को प्लीज़ करती रहती है। और कहती है कि आप एक भारती कहती है कि आप एक अच्छी भाभी बहन है जो कि सबका ध्यान रखती है। कैसे कर लेती है आप, क्योंकि इसके पास करने को कुछ है ही नहीं, घर पे बैठी है, काम मिल नहीं रहा है, तो करेगी क्या बेचारी, यही तो करने को है, यही तो, इसी से तो पैसे आ रहे हैं, हम साथ साथ है। और ये जो ग्लोरीफाई किया जा रहा है भाभी बहन बिल्कुल भी नहीं भाई। आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो मेड हायर कर लो। एक औरत की ज़िंदगी सिर्फ जो है घर का काम करने के लिए नहीं होती है, आप अपनी मर्जी से करो तो ठीक है, बाकी आप जॉब भी आप ऑफिस भी जा रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, हाँ, और आकर फिर खाना बना के जा रहे हो और आकर भी खाना बना रहे हो, तो ये जो है ना, ये ग्लोरीफाई करने वाली चीज़ें नहीं है कि आप सबका ध्यान रख रहे हो, ये वो नहीं। वो कोई बच्चे हैं जिनका ध्यान रखना पड़े? सब 3-4 जने अगर घर पे कमा रहे तो मेड रख लो ना, क्यों भाई आप इतना ज़्यादा किसी को परेशान करना। वो इंसान थक के आए, थका हरा, और काम भी करे, जाते टाइम भी काम करे,
तो ये शादीशुदा औरतें जो है ना उसको ग्लोरीफाइड मेड बना देते हैं ये लोग। और ऐसे में मीम्स देखती हूँ कि हमारी मॉम ही है जो कि आखिरी इनोसेंट लोग है, बाकी आजकल की लड़कियों को तो काम नहीं करना है। देखो घर का काम तो बेसिक स्किल है, हर किसी को आना चाहिए, लड़के को लड़की को भी आना चाहिए। वो मॉम इनोसेंट नहीं है बेचारी, वो वही बात है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वही था कि पिताजी कमा रहे थे तो उसको घर का काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि काम नहीं है और करने को, अब किसी के पास काम करने को है तो वो क्यों करे इतना सारा, क्यों इतना प्रेशर ले, क्यों अपनी ज़िंदगी सिर्फ यही सब में घुट घुट के जो है बिता दे पूरी, है ना। तो ये भारती तो है ही ना, लाइक दोनों ही सेम है। मैं भारती के ऊपर जब वीडियो बनाती हूँ ना तो इसका यही रहता है, हर्ष ये हर्ष वो, हर्ष बहुत है, हर्ष मुझे चप्पल लेने के लिए पैसा देगा तभी तो मैं चप्पल ले पाऊंगी, हर्ष जो है तेरे भरोसे है बहन, हर्ष को पहचान मिली तेरी वजह से, लेकिन हर्ष 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 तो दोनों ही सेम ही है, पैट्रियार्की की मूरत दोनों की दो। और ये इसने जितनी भी बकवास करी हो, सामने वाले ने जितना ही प्लीज़ किया उसे, लेकिन ऑडियंस कन्विंस नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही? कोई दुश्मन है क्या यहाँ पे किसी का? है बिल्कुल नहीं है। हाँ, क्योंकि तुम हो फेक, लोगों को दिखता है कि तुम कितने ज़्यादा फेक हो, इसीलिए लोग जो है ना लताड़ लगा रहे कि एकदम फेक है ये लेडी, एकदम सर से पाँव तक झूठी है। क्यों तुम किसी को भी कन्विंस नहीं कर पा रही? चलो मैं बोलूँ, कोई और पॉडकास्टर बोले, कोई और दो चार लोग बोले तो समझ भी आता है। 2000 समथिंग कमेंट है जिसमें तुम गिने चुने, वो भी मुझे लगता है फार्टी ने कमेंट्स करवाए होंगे, वही लोग कन्विंस है, वही लोग वही दुआ करेंगे, ये वो कर रहे हैं, बाकी तो कोई कन्विंस है ही नहीं। बाकी थूक रहे तुम पे लिटरली कि ये फैज़ा तो है ही ऐसी, फैज़ा तो झूठी ही है, फैज़ा तो अनग्रेटफुल ही है, फैज़ा तो मतलबी है, फैज़ा तो झूठी है, यही सब कमेंट सेक्शन में है। तो ये तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताता है कि तुम जो भी बोलती हो ना सारा कुछ, एक तो तुम वही अभी भी अपने एक्टिंग जोन में हो और ऑलमोस्ट तुम फेंकती ही हो, तुम्हारी सारी बातें झूठी होती है। शुरू में तुमने अपनी मेड नहीं दिखाई थी, जब सारा पतीली भर भर के वो बिरयानियाँ दिखाती तो उस टाइम पे मेड के बारे में कोई नहीं, तुम ऐसा दिखाती थी, प्रिटेंड करती थी कि ये सारे पतीले भर भर के तुम जो है बिरयानी बना रही हो, ठीक है। इस वजह से लोगों को ना इसके प्रति हमदर्दी आई, अरे बेचारी कितना काम कर रही है, लेकिन ये नहीं दिखा रही कि चॉपिंग बाकी सारा काम जो है वो दो दीदियाँ वो कर रही है, नहीं दिखाती थी, नहीं बताती थी। लेकिन जब लोगों ने पकड़ लिया कि वहाँ बैकग्राउंड में तो दीदी दिख रही है दो, तब जाके बोला कि हाँ 2 दीदियाँ है, धना दीदी, ये दीदी, वो दीदी। तो पहले क्यों नहीं बताया था? इसके इन लॉज को गालियाँ पड़ रही थी। कौन सी घरेलू महिला अपने जानबूझ के अपने इन लॉज को गालियाँ पड़वाएगी? वही जो कि ग्रजेस होल्ड कर रही। तो इसका यही है। वो कहती है भारती कि मैंने कहीं भी आपको और जनाब को जो है ना पार्टी करते हुए नहीं देखा। वो इसलिए नहीं देखा कि क्योंकि इन दोनों को कोई इनवाइट करता ही नहीं है। ऐसे लोगों को, घमंडी लोगों को कौन ही इनवाइट करेगा। और दूसरी बात कि भाई अगर किसी ने पार्टी बांद्रा में थ्रो करी तो मीरा रोड से बांद्रा में रात में जाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ट्रैफिक रहता है, तो पहुँचते पार्टी खत्म होगी तब तक तो ये लोग पहुँचेंगे। तीसरी बात कि भाई जो इंसान अपने आप को आइसोलेट करके रखता है, आइसोलेट करके कौन रखता है अपने आप को? जिसने कुछ तो कांड कर रखा है, जिसको डर रहता है कि भाई नहीं ये मुझे सुना देगा कि ऐसा है ऐसा नहीं है, तो अपने आप को आइसोलेट करके रखता है। जितनी भी पॉडकास्ट कर रही है वहाँ पे शर्त होती है कि जो इतने ही सवाल पूछे जाएंगे। चाहे वो जब ये प्रेग्नेंट थी तब एक चापलूस पॉडकास्ट ने बनाई थी, चाहे वो चोमुदीप ने बनाई हो, चाहे ये भारती ने बनाई हो, ये कभी भी जो है ऐसे पॉडकास्टर जैसे सिड कन्नन है, जैसे रणवीर है, इनकी रणवीर तो इसको बुलाएगा भी नहीं, रणवीर राज के पॉडकास्ट में जाना तो इसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, वो बुलाएंगे भी नहीं। तो सिड करण के चैनल पे ये कभी भी पॉडकास्ट नहीं करेंगी, जो कि वो ऐसे ही सवाल पूछता है जो कि जनता के रहते हैं। वो चापलूसी नहीं करता ज़्यादा, वो तीखे सवाल ही पूछेगा, तो ये दे नहीं पाएगी। वहाँ पे बहुत सारा जो सवाल है वो इससे पूछे जाएंगे, उसका कोई जवाब नहीं है, झूठ बोलेगी तो पकड़ी जाएगी, वही वाला सीन है। तो ये चापलूस लोगों के साथ ही ये पॉडकास्ट करती रहती है। कहती है कि जब पेकअप हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। घर वालों के साथ चल झूठी। 5 BHK का घर है, घर वाले में तुम्हारे सास ससुर साथ में तुम नहीं रखती हो, और तुम्हारे घर वाले सेम, ये भारती का भी है, ये भी परिवार करती रहती है, लेकिन शादी के बाद सास ससुर के साथ थोड़े टाइम तक भी नहीं रही, ना ही उनके साथ रहते हैं, बस खाली करती रहती है परिवार ये परिवार वो। तो ये जो हिपोक्रेट लेडीज़ है इन पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। परिवार ये परिवार वो, तो सास ससुर को क्यों साथ में नहीं रखते? 2 BHK अलग लेकर दे दिया जबकि 5 BHK था। दूसरी बात ये कि तुम 5 दिन के लिए वो बूढ़ी नानी को भी साथ नहीं रख सकते, जबकि तुमने बड़े बड़े दावे किए थे कि मुझे कार में सोना पड़ी तो मैं कार में सो जाऊंगी। तो वो तो बेचारी जो है वहाँ पे गई थी दिल्ली में, जबकि बूढ़ी है, इतना पोल्यूशन, इतनी ठंड पे वो दिल्ली पहुँच गई थी, चल भी नहीं पा रही थी, तो भी इतनी तो तुम्हारे अंदर इंसानियत है। कोई भी आएगा तो रेलवे की पटरी की तरह नीचे वो सोएंगे। 5 BHK में इतना बड़ा हॉल है, इतनी सारी जगह है, किसी को
वो भी जगह नहीं मिलेगी। हाँ, तो परिवार के साथ क्वालिटी ऐसा टाइम तो तुम कब स्पेंड करते हो, हमने तो नहीं देखा। 5 साल से तो तुम घर पे ही बैठे, तुम दोनों को कोई काम मिला नहीं। तो तुम लोग तो भाई कहीं जाते भी हो, हर रोज मॉल जाते हो, हमने कभी नहीं देखा कि अम्मी को साथ में लेकर। देखो, मैं ये हर औरत को बोलती हूँ कि तुम्हारी कोई ऐसा जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारी भाई तुम्हें जैसे ट्रीट करे ना, सामने वालों को वैसे ही ट्रीट करो। बट द थिंग इज कि ये क्लेम करती है ना कि मैं ये वो मैं बहुत घरेलू हूँ, मैं ये हूँ। तो सिर्फ मैं इसे बोलती हूँ कि अगर तुम बोल रहे हो तो तुम्हारी तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी, राइट? तो तुम अकेले क्यों निकल लेती हो, या अपनी माँ को लेकर तो जाती हो। अब लोग बोलते हैं कि अनग्रेटफुल है। नहीं, ये इसे भी पता है कि हेट वहीं पे पड़ेगा, तो अपनी माँ को ये शामिल नहीं करती। देखो, इसने जानबूझ के नहीं बोला, हालांकि बोलना चाहिए बट बोला नहीं, क्योंकि इसको पता है कि लोग ही बोल देंगे कमेंट सेक्शन में कि इनकी माँ तो बहुत अच्छी है, ये वो। तो वो भी, उसे भी पता है, वो भी अच्छे तरीके से अपनी माँ को ट्रीट करती, खाली बताती नहीं है। ऑफ कैमरा अच्छे से ही ट्रीट कर रही है। ऑफ कैमरा, जब तक कैमरा ऑन है, अम्मी ये अम्मी वो, ऑफ कैमरा नहीं अच्छे से ट्रीट करती। और इसी बात को लेकर उसकी ननद बहुत बार जो है इनडायरेक्टली उसको सुना भी देती है कि मैं अम्मी को घुमाती हूँ, अम्मी को जो है बेचारी वैसे तो घूमने का मौका नहीं मिलता। सही भी बात है। हाँ, कहीं भी जाते हैं तो कभी अपनी सास को लेकर नहीं जाएगी। अब देखो, कॉमेंट्स आने लगेंगे ना तो तुरंत लेकर जाएगी। मैंने आपको क्या बोला था? हाँ, जब ये लोग नहीं गए थे ना तो मैंने बोला था ये इतने ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है ना, मैं क्या बताऊँ, कि ये JW मैरियट जाएंगे ताकि सब जो है लोग भूल जाए कि ये गए नहीं थे। तो इनका हमेशा का है। हाँ, परिवार तो वो होता है जो कि सुख दुख में तुम साथ दो। अगर तुम क्लेम कर रहे हो कि भाई हमारा परिवार ये वो, तो कभी भी ना एनिवर्सरी पे जाती है अपनी ननद की, ना रेस्टोरेंट ओपन करे तब जाती है, कभी भी नहीं। तो ये किस बुनियाद पे तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंक रही हो? हमने सब देखा है और ये सब तो हम देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि तुम्हें एक सेल करना रहता है, हम साथ हैं। ऑफ कैमरा तो तुम्हारे रिश्ते कितने खराब हो तुम ही जानो। इतना भाई नज़र आता है, समझ आ रहा है कि वहाँ पे बहुत ख़राब है तुम्हारे रिश्ते। अब इससे कहीं ज़्यादा ख़राब तो ऑफ कैमरा होंगे। कहती है अभी भी हमें ऑप्शन दिया जाए ना कि हमें पार्टी करनी है या तो चाय पीनी है डिम लाइट में, तो हम चाय पीना प्रेफर करेंगे। लेकिन अभी कहाँ तुम काम कर रही हो 5 साल से। दूसरी बात की पार्टी करने के लिए भी तुम्हारे साथ तुम वाइब भी मैच होनी चाहिए ना बाकियों की। तुम्हारे साथ किसी की वाइब नहीं मैच होगी। आंटियाँ पार्टी कहाँ करती, तुम लोग किटी पार्टी करो। अब तुम्हारी उम्र निकल गई है वो पार्टी करने की, बुढ़ापा आ गया है, तो अब वो तुम किटी पार्टी करो, या तो वो जो है ना बुजुर्गों का वो होता है ना, जैसे क्या कहते हैं कि रीयूनियन, वो करा करो तुम। अब चली गई तुम्हारी उम्र, और कौन तुम्हारे साथ भाई कौन तुमसे दूर भागेगा। कोई पार्टी कर भी रहा होगा तो भाग जाएगा कि ये कौन आ गया आंटी जी यहाँ पे। रोना क्या। कहती है कि ज़िंदगी में हम लोग बहुत भाग रहे हैं, तो रुक के ना वो पल छोड़ती है। पल, अरे भाई मुझे लगा पप्पी ना कर ले, अपने आप को ही वो पप्पी ना कर ले। इतना वो फील कर रही थी। और कहाँ तुम भाग रही हो झूठी मक्कर, 5 साल से घर पे बैठी हो, कहाँ तुम भाग रही हो। कहाँ तुम्हारा जनाब भी वहीं पे है, तुम्हारे घर में से कोई जॉब नहीं करता, कोई काम नहीं करता, कोई भाग ही नहीं रहा है। बस तुम लोग एक दूसरे पे मुँह पे कैमरा जो है थोपते हो, और क्या हो रहा है, यही तो तुम लोग कर रहे हो। भाग दौड़ वो कर रहा है जो कि कुछ काम कर रहा है, कुछ मेहनत कर रहा है, राइट, कोई बिजनेस कर रहा है, या तो जिसको बाहर जाना पड़ रहा है, तो वो भाग दौड़ हुई ना। जिसको ट्रैफिक में भाई वो बेचारा फंस जाता है, जिसको संडे के अलावा छुट्टी नहीं मिलती है, तो वो हो गया भाग दौड़ वाली। और जो बाकी सारे भी काम करते हैं, जैसे कि एक्टर्स है, तो वो भी 15-16 घंटे शूट करते हैं, तो उनके अंदर बेचारों के अंदर एनर्जी बचती ही नहीं है, थक जाते हैं, तो फिर आग घर आके सो जाते हैं। तो चलो वो कोई बोले जो कि एक्टिवली काम कर रहा है तो समझ भी आता है, जिसमें ये भारती और हर्ष भी है, ये दोनों एक्टिवली काम करते हैं, ठीक है। लेकिन अब उनको भी पता है, लेकिन वो भी मन ही मन बोल रहे थे कि ये पगलेट के साथ कौन ही बहस करो। उनको हंसी आ रही होगी कि बहन तू कौन सा काम कर रही है, तू तो काम के लिए हमें जो है मीठे मीठे मैसेज भेजती रहती है कि मुझे बहुत पसंद आ रहे लाफ्टर शेफ, ये वो, लेकिन काम मिल नहीं रहा है। वो वाली बात होगी। इतनी ज़्यादा डेस्परेशन है ना अब इसके अंदर, जब से व्यूज़ डाउन हुए हैं, कि अब यूट्यूब करियर तो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। तो अब जो है सबसे अच्छे रिश्ते बनाने पड़ेंगे। तो अब जो है भारती के साथ, ये भारती को मक्खन लगाने में भारती ने कनेक्शन बनाया। भारती चाहे जैसी भी चापलूस हो, लेकिन कनेक्शन उसने ज़रूर से बनाया है। और वो लोग ये क्लेम नहीं करते कि वो जब पार्टी शार्टी नहीं करते, वो पीते नहीं, वो ये इस बात में सही है, क्योंकि पकड़े भी तो गए थे। वंजा सब कुछ इकट्ठे करना बहुत अच्छा है। ये बेडरूम में भी कहीं ना सबको बुला ले घर वालों की, सब लोग साथ में करेंगे, सब इकट्ठे ही सब कुछ करना चाहिए, सब ग्रुप में मज़ा आएगा बहुत। वो जो एक फील होता है ना जो परिवार के साथ होता है, उसकी तो बात ही अलग होती है। कहती है कि मैंने ना पुलाव बनाया था लेकिन सही नहीं बना था, अब जब बनाऊंगी ना तो वापस से डालूंगी, सही अब बनेगा ना तो वापस से डालूंगी, मुझे ये डर था कि सही नहीं बना। तो भारती ने ना बहुत अच्छा पंच मारा कि देखो ये लड़की बहुत सही है। भारती ना बहुत शानी है, हंस हंस के बोल देगी, सामने वालों को बुरा नहीं लगेगा।
कहती है कि ये लेडी जो है वही शेयर करती है जो कि अच्छा बने। तो कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जब मैं बहुत सारे ऐसे मेरे पचके होते हैं वो भी शेयर करती हूँ, दूध जो होता है वो तो हमेशा ही गिर जाता है। दूध गिर जाता है ये कोई प्राउडली बताने वाली बात नहीं है ना। कितने सारे बच्चे, कितने सारे लोग जो है जिनको 3 वक्त खाना नहीं मिलता, ये कोई प्राउडली जो है ब्रैगिंग करने वाली बात नहीं है कि मैं मेरे घर पे हर रोज़ मैं दूध गिरा देती हूँ, इतनी मैं अमीर हूँ। ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब तुम्हें पता है कि दूध उबल रहा है तो उसका स्लो कर दो भाई, सिंपल सी बात है। हाँ, और जो अपने आप को कहती है कि वो होम कुक है, वो बहुत ज़्यादा गृहिणी है, उससे ये एक चीज़ नहीं होती। मतलब इतने सालों से अगर आप कुकिंग कर रहे हो तो इसमें तो आप मास्टरी हासिल कर लोगे। मैं तो नहीं करती हूँ डेली बेसिस पे कुकिंग, तो भी ये सब दूध गर्म करना तो आता ही है इंसान को, ये कभी नहीं होता हमसे। क्योंकि मेरी मम्मी कहती है कि दूध तो नहीं गिराना चाहिए बिल्कुल भी। एक तो दूध जो है हम बछड़े का या जो भैंस का बच्चा होता है उसके हिस्से का पी रहे हैं, ऊपर से हम उसको गिरा भी दे रहे हैं। एक तो हमने उसका हक मारा, ऊपर से गिरा भी दी, वैसी वाली बात हो जाती है। हर चीज़ में परफेक्ट है लेकिन क्लमजी बहुत ज़्यादा है। तो वो भी प्राउडली बता रही थी कि हमारे साथ भी होते हैं। मैं तो देखो मेरा तो कोई, मुझे तो मैं भूल जाती हूँ कि एक सामान यहाँ पे रखा है, वो सामान वहाँ पे रखा है, तो मुझे पता ही नहीं रहता है। ये वही औरत है जो 150 रुपये के लिए बार्गेनिंग करती है लोखंड वाला में कि तुम लोग तो लूट रहे हो, फिर जो है उसको सामान की कोई पता ही नहीं होता। प्राडा के चश्मे लिए है, वर्साची के लिए है, गुची के है, पता ही नहीं रहता है। मतलब महंगे महंगे चश्मे लेके भूल जाती है। हाँ, लेकिन जो बेचारे गरीब दुकानदार रहते हैं, जो छोटे मोटे ठेले लगाते हैं, उनके साथ ये जो है बहस करती है, मोल भाव करती है, उनके जो है नेम शेम करती है कि ये भैया तो लूट रहे हैं। तो वैसी वाली बात है पूरी। हर्ष को बोल रही कि कोई बात नहीं, वो तो मैं भी करती हूँ जनाब, एकदम जो है अपना सामान सही तरीके से रखते हैं, लेकिन मैं नहीं रख पाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा क्लमजी हूँ। ये कोई प्राउडली बताने वाली बात नहीं है, ये तुम्हारा फूहड़पना है। फिर वही बात हो गई, भारती अपनी तारीफ करेगी, ये अपनी तारीफ करेगी। कहते मैं बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड हूँ, मैं तो सब अच्छे से रखती हूँ कि चद्दर की ये ना हो जाए वो ना हो जाए। दोनों सेम ही, मैंने बोला था ना, वही वाली बात है। देन फिर भारती कहती है कि आपने तो बिग टॉस भी किया था, बचबलिए भी किया था। अच्छा, बचबलिए से मुझे याद आया, आप भारती को ये सवाल पूछना चाहिए था कि आपने एक बड़ी मुझे ज्ञान फेंका था, बहुत बड़ा ज्ञान फैला था कि हमारे घर पे अजान भी सुनाई देती है और मंदिर की आरती भी, दिवाली में जलते हैं दीप भी और ईद में बनती है बिरयानियाँ भी। तो क्या वो अभी भी हो रहा है क्या? अभी भी इतने साल बाद सेम टू सेम है क्या? वो पूछना चाहिए था, लेकिन वो क्वेश्चन अलाउड ही नहीं होगा उसे। मैडम की टीम ने ही जो है, वो पार्टी आई थी ना, उसने क्वेश्चन दिए होंगे कि ये सारे क्वेश्चन पूछने हैं, जिसमें जो जनाब जो है उसको शाइन करे कि जनाब बहुत अच्छे पति है, उसकी सास बहुत अच्छी है, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है। वैलिडेशन ऐसे ही तो मिलेगी, लेकिन कोई वैलिडेशन नहीं दे रहा है। इससे बुरा क्या हो सकता है? इससे बुरा क्या हो सकता है? तुम कन्विंस करवाना चाह रही हो लोगों को, बहुत ट्राई हार्ड कर रही हो, लेकिन लोग हैं कि कन्विंस होने का नाम ले ही नहीं रहे हैं, है ना। और भारती कहती है कि वो जो बिग बॉस में जानवर होते हैं उनके बीच में तुम जाती हो, पहली बात तो शर्म करो। हाँ, तुम्हें खुद को जब गेंडी बोला जाता तो कितना दुख होता था, तुम बोलती थी कि मुझे गेंडी, मुझे गोरिल्ला बोला जाता है, क्योंकि वो भी तो जानवर ही है ना। तो उस हिसाब से जानवर अगर इतने अच्छे हो तो तुम्हें क्यों बहुत तकलीफ होती थी? तो वो सारे, पहली बात तो इंसान होते हैं, नॉर्मल इंसान होते हैं। दूसरी बात की एक फॉर्मेट होता है शो का, तो उस तरीके से वो लोगों को वे करना है, क्योंकि अगर उनको तगड़े तगड़े चेक मिल रहे हैं हर हफ्ते तो कंटेंट देना उनकी जिम्मेदारी होती है, तो वैसे ही करेंगे ना। और दूसरी बात, अनजान लोग अगर आपस में, मान लो कि 15-16 अनजान लोग आपस में मिलेंगे, झगड़ा झंझट तो होगा ही होगा। लेकिन वहाँ पे भी सुरभि ने एक बात बोली थी इसके लिए कि इससे बड़ी फेक औरत उसने कभी देखी नहीं, ये एक्टिंग कर रही थी। वहाँ पे भी 2-2.5 बहनें एक्टिंग ही की थी। एंड वन ऑफ द वर्स्ट बिग बॉस विनर में इसका नाम आता है कि बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं थी। 2-3 लोग ऐसे हैं जिसमें इसका भी नाम आता है। MC स्टैन अपनी फैन फॉलोइंग के बेसिस पे जीता था, लेकिन वही बात है कि शो में उसका कंट्रीब्यूशन नहीं था। तेजस्वी नेपो थी उस चैनल की, ये भी उस चैनल का फेस थी। कहने की बात यह है कि बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं थी, शो में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, एकदम फेक थी। अगर पर्सनालिटी का शो था ना, वो तो एकदम ही ये फेक पर्सनालिटी थी। मैं ये कहूँगी कि चलो तेजस्वी एटलीस्ट जैसी वो थी वैसी दिख जाती थी। अगर तुम ना पसंद करे हो ना किसी को, तुम्हें किसी पे गुस्सा आ रहा है ना उसकी पर्सनालिटी पे, तो भाई वो उसकी रियल पर्सनालिटी है, ठीक है। अब अंकिता विकी है, हमें ऐसा लगेगा अरे कितने अनपरफेक्ट है, बट वही बात है ना, क्या नॉर्मल लाइफ कपल जो होते हैं, आप मम्मी पापा को देख लो अपने, क्या उनके बीच में आपस में कोई मतभेद नहीं होता है, कहासुनी नहीं होती है? कहीं कहीं कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, हमें लगेगा अरे कल ये डिवोर्स के लिए फाइल ना कर दे, लेकिन क्या वो अलग होते हैं? नहीं ना।
तो होते हैं झगड़े झंझट, तो होते हैं, हमारा नहीं होता आपस में, अपने सिबलिंग्स के साथ नहीं होता है क्या? कहा सुनी हम तो ऐसे भी बोल देते हैं कि जा मैं तेरे से आज के बाद कभी ज़िंदगी में बात नहीं करूँगी, लेकिन हम करते हैं ना, वो रिश्ता टूट थोड़ी जाता है उस वजह से, क्योंकि हमारा झगड़ा हुआ। तो उनका भी वैसा ही था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एकदम ही अनफिल्टर्ड है, दोनों के दोनों जैसे है वैसे दिखेंगे, वो ढोंग नहीं करते हैं। हालांकि अंकिता तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, अगर वो चाहे तो वो दिखा सकती है कि वो परफेक्ट है, लेकिन नहीं, वो जैसे है वैसे है। तुम चाहे जो भी सोचो, हम कोई परफेक्ट नहीं है, उनका वो है। और ऐसे लोग भाई रियल होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, तो वो रियल है एकदम। अब देखो ये लोग बहुत पीडीए करते थे, ऐश्वर्या और उसका पति नील, ठीक है, शो में, कि ये इनसे ज़्यादा तो प्यार हो ही नहीं सकता। विकी को नहीं पता था कि अंकिता ने कौन सी कलर की चूड़ी पहनी, अंकिता का ये कौन सा कलर है, लेकिन साथ में तो वही है ना अभी भी। इनको सब पता था, लेकिन अलग हो गए, देखो डाइवोर्स के लिए फाइल कर रहे हैं। तो ये होता है, जो पीडीए करते हैं ना, वो कैमरा के लिए होता है सारा, कि दुनिया से वैलिडेशन मिले कि हम कितने परफेक्ट है। और जो झगड़ा झंझट करे, जिनका सब कुछ दिख रहा है, करे ये दोनों कैसे है भाई, ये इनका तो चलेगा ही नहीं। तो भाई चल जाता है, वो सर्वाइव कर लेते हैं ऐसे लोग एक दूसरे के साथ, क्योंकि फिर जो है वो बोल दिया, वो कुछ वो है नहीं, हाँ कोई झूठ वो नहीं करे, एक्टिंग वो कर नहीं रहे, तो उनका रिश्ता सर्वाइव कर जाता है। कहती है कि उस वक्त में जब मैं बिग बॉस जा रही थी, तब घर वाले थे, पेरेंट्स थे, पति था, उन्होंने बोला हाँ भाई तुम जाओ, हम हैं तुम्हारे साथ। ये कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात इसलिए है क्योंकि सब नल्ले थे, कोई कमा नहीं रहा था, पति भी नहीं कमा रहा था, शादी में बहुत खर्चा हो गया था, तुम एकमात्र जो थी वो प्रोवाइडर थी, सबको ही तुम्हें संभालना था, इसलिए तुम जाए। वो भेजेंगे ही ना, क्योंकि काम तो करना नहीं है, सबके सब आलसी, किसी में काम करने की क्षमता है नहीं, हाँ, तो इसी वजह से तुम्हें भेजा गया था। वो नहीं होता, वो उनका पर्सनल स्वार्थ है, पैसों की तंगी के चलते तुम्हें जाना पड़ा था, वरना कोई भी न्यूली वेडेड लड़की क्यों जाना चाहेगी एकदम, हाँ, जो कि एकदम क्लेम करती है कि वो SRK और ये DDLG की काजोल है, नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं चाहती। हनीमून फेज में कोई क्यों जाना चाहेगा अपने पति को छोड़कर बिग बॉस में 3-4 महीने के लिए? वो तुम्हें भी पता था कि कंगाली है, अगर नहीं गई तो फिर तो भाई आटे दाल के भी जो है लाले पड़ जाएंगे। वो कहती है, देखो उसको भी इनसिक्योरिटीज़ है कि लोग उसे फेक बोल रहे, कि 3 महीने तक आप कितना फेक कर पाओगे। हालांकि जो एक्टर या एक्ट्रेस गए हैं ना, उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि भाई आप फेक कर सकते हो। जो एक्ट्रेस है ना, जो आप 5 साल से फेक कर रही हो, एक्टिंग कर रही हो, तो 3 महीने क्या ही है, कर सकते हो आप फेक, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो है सालों साल फेक कर लेते हैं, तो ये क्या ही है, 3 महीने क्या ही है। और जब आपको पता है कि आपके कैमरा चल रहा है, तो भाई कर सकते हो फेक आप, ठीक है ना। भारती पूछती है कि वो सीज़न तुम्हारा एक्सटेंड हुआ था, अरे फ्लॉप था, किसी को याद भी नहीं है, तो कैसे एक्सटेंड होगा? आपने कहीं देखा है कि उस जो सीज़न की कोई भी ऐसी रील्स बन रही हो? सिद्धार्थ के सीज़न को आज भी याद किया जाता है, आपके नाम से उस सीज़न को याद भी नहीं किया जाता। श्रीशांत का सीज़न था, केवी का सीज़न था, दीपक और बाकी जितने भी लोग थे उनकी वजह से जाना जाता है, तुम्हारा तो सीज़न भी नहीं बोला जाता उसे, और पता भी नहीं कौन से नंबर का वो सीज़न था। सिद्धार्थ वाला सीज़न 13 अच्छे से याद है, गौहर वाला सीज़न 7। तो ये होता है, ये ऑरा होता है, और ये होता है कि रियल जो पर्सनालिटी उनकी दिखी है, और लोग जो है उन्हें प्यार करते हैं। गौहर जो है, आज भी उसे गौहर, रुबीना, ये सबको बॉस लेडीज़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई उन्हें सब साबित करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि भाई हम ये है, हम वो है, वो उनके एक्शन बता देता है ना। तो वो उनको नहीं साबित करने की जरूरत पड़ती। इससे भारती को और बाकी 2-3 जने हैं जिनको बार बार बताना पड़ता है पॉडकास्ट कर करके, अरे हम तो ये है, हमारी पर्सनालिटी तो ये है। मतलब तुम्हारी पर्सनालिटी कितनी फेक होगी कि तुम्हें साबित करना पड़े, तो भी लोग कन्विंस हो ही नहीं पा रहे। बताओ भला। आई पिटी यू फैज़ा, आई रियली पिटी यू, सच में। और ये जो बीमारी के बारे में फिर बात हुई कि मैडम की बीमारी, मैडम का ये, जो इंसान इतना खुशी है, जिसको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, जो अपनी परिवार के साथ एकदम संपन्न है, तो वो ऐसे कैसे, मतलब इतना लापरवाह कैसे? परिवार वालों को उसकी कुछ पड़ी नहीं है क्या कि आपको इतना बढ़ गया, तब जाके आपने चेकअप कराया, तब जाके आपको पता चला कि आपको इतनी बड़ी बीमारी है, आपका किसी ने ध्यान नहीं रखा? तो ये कैसा परिवार है भाई? हाँ, जो कि एकदम खुश है, खुशहाल है, लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ये मेरे समझ में नहीं आता। कहती है, अर्श कहता है कि तुम ना नशा करती हो, तुम ना कुछ वो करती हो, तुम कुछ नहीं करती हो, तुम इतनी ज़िंदगी में खुश हो, तो कैसे बीमारी हो गई? वो ऐसा बताती है, ऐसा जो इंसान बताता है उसे ज़रूरी नहीं है कि हो। हाँ, वो कैमरा के लिए है कि हम साथ है। सुट्टा मारती हो अच्छे से, बहुत बार बहुत लोगों ने देखा है सुट्टा पीते हुए। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि जब ये मक्खी का ससुराल शो कर रही थी, उस टाइम पे ये स्मोक करती थी, ठीक है? तो ये झूठ बात नहीं है, ये सच बात है कि ये करती थी स्मोक। अच्छा, फिर ये कहती है कि हर्ष कहता है कि कारण क्या था कि जिस वजह से आपको हुआ? तो कहती है मेरे जो दोनों डॉक्टर हैं ना, वो उन्होंने बोला कि हम इतने एक्सपीरियंस के बावजूद भी हम जो है डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं
कि कारण क्या था, आपकी अनहैप्पीनेस, आपकी अनहैप्पी लाइफ, आपकी वैलिडेशन लेने की आदत जो आप अंदर ही अंदर घुट रही हो, जो दुनिया को साबित करने में लगी हो, जो तेलम तेल वाला पेलम पेल कर रहे हो। भाई उनको, डॉक्टर को सबको ही पता, ये बता नहीं रही होंगी। और डॉक्टर कभी अपनी पेशेंट की जो होते हैं ना ये डिटेल्स कभी शेयर किसी के साथ करते नहीं है, कॉन्फिडेंशियल रहता है ना वो डाटा, तो वो नहीं जो है शेयर करेंगे कभी, इसको अच्छे से पता है। इसीलिए ना ये बहुत ही ज़्यादा प्राउडली झूठ बोलती है। कुछ झूठ ये ऐसे बोलती है जिसका इसको 100% विश्वास है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो सामने वाला पर्सन कभी बोलेगा नहीं, इसलिए इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। अब कौन से झूठ है वो आपको अपने हिसाब से लगा लेने हैं भाई साहब, लेकिन ये वाला झूठ तो है ही है। एक क्लियर रीज़न है इसकी जो है ये लाइफस्टाइल, एक तो, दूसरा कि भाई इसका अनहील्ड ट्रॉमा, तीसरा तो ये वही बात है कि ये जो इंसान खुश नहीं है, जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जिसको वैलिडेशन लेनी है दुनिया से, जो कि प्रिटेंड कर रहा है खुश होने का, तो होगा ही ना। तो उसी वजह से वो बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी जमेगी। जो जिससे तुम्हारी रोज़ी रोटी चल रही है उसको तुम गालियाँ दे रहे हो, वो इंसान क्या ही अच्छा होगा, है ना। अब तुम्हारे पास ऑप्शन होता है। अब देखो मेरे केस में क्या होता है कि मुझे बहुत सारे लोग ना कभी कभार बहुत गालियाँ देते हैं, तो एक तो मैं क्या करूँ, अब मैं उनके साथ बहस करूँ, मैं उनको बार बार कमेंट में वो करूँ, अरे तुमने ऐसा कैसे, ब्लॉक करो, सिंपल सी बात है, एनर्जी बचाने वाला काम है ये। लेकिन नई दुनिया के सामने अपने आप को महान बहू भी तो दिखाना है कि कितनी महान बहू है। गेट लॉस्ट, नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी। तो आप क्यों सिंपैथी मांग रही हो कि तुम बीमार हो, हर जो है दूसरे ब्लॉग में कि मैडम का स्कैन हो गया, मैडम का ये हो गया, अब क्यों सिंपैथी चाहिए? अब क्यों जब बोल रही थी कि मेरे लिए सब लोगों ने हवन करवाया था, ये वो कराया था, उन लोगों को तो तुम भगा रही थी। तो टॉक्सिटी जो अंदर गई ना, तुम खुद जो है सर से पाँव तक जो है टॉक्सिक हो, टॉक्सिटी की मूर्त। और ये अपनी घरेलू छवि बनाने के लिए ये बोल रही है कि ये जो है ना बिल्कुल भी नहीं स्मोक करती। चल झूठी मक्कार औरत। इसको मोदाहा में भी पकड़ा था किसी ने, जब ये स्मोक कर रही थी, जो रहता है ना छज्जा, उसके ऊपर चढ़ के, छज्जा की क्या बोलते हो आप, टेरेस, वहाँ पे चढ़ के। और दूसरा ये अब खाली मैडम जब भी शूट कर रही थी तब को एक्टर्स ही नहीं होते ना, बाकी बहुत मतलब ग्राउंड स्टाफ रहता है, मतलब शूट पे भी बहुत सारे लोग रहते हैं। उसमें से किसी ने कंफर्म किया था कि मैडम बहुत मतलब चेन स्मोकर है, वो स्मोक करती है। हाँ, और जहाँ पे रहती है, ये अड्डे पे क्यों जाती थी नीचे? अड्डे पे, अड्डा मतलब कि जहाँ पे रात में जो दोस्त होते हैं जमा होकर वो वही सब पीते हैं ना, फूकते अपना ये सिगरेट विगरेट पीते हैं, तो तुम वहाँ पे क्यों जाती थी? वहाँ पे तो सब लौंडे होते हैं, वो जो है सिगरेट पीते हैं, तो तुम वहाँ, तुम्हारे जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तुम वहाँ पे जाती थी पहले। तुम्हारे पति ने भी बोला था कि वो कोई उसके अंदर बुरी आदत नहीं, तुम दोनों ने मिलके बोला था, लेकिन पकड़ा गया ना, हम ही लोगों ने पकड़ा था तुम्हारे पति को। जब तुम बेबी मून पे गए थे तो उसका जो सुट्टा पकड़ा गया था, तब जो है एकदम एम्बैरेसमेंट उसको फील हो रही थी कि अम्मी क्या सोचेगी। अरे झूठे लोग, अम्मी क्या, तुम दुनिया को इतना बनाते हो, तुम बाकी लोगों को जज करते हो, और फिर जब पकड़े जाते हो तो अम्मी की चिंता होने लगता है। अम्मी को तो पहले से पता है अम्मी की कौन सी चलती है तुम लोगों के आगे। अम्मी को तो तुम खुद रोकते हो, अम्मी को, तुम्हारे माता पिता को तो भाई तुम खुद लोग जो रोकते टोकते रहते हो, उन्हें बच्चों जैसा फील कराते हो, उन्हें उन पे जैसे ऐसे उनको ऐसे ट्रीट करते हो जैसे तुम लोग एहसान कर रहे हो। तो उनसे तुम क्या ही डर रहे होंगे? तुम्हें इसीलिए एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी क्योंकि तुम रंगे हाथ पकड़े गए थे, वरना तुम कभी नहीं मानते थे। तुम सुट्टा मारते हो तुम, क्योंकि तुम्हारे दोस्तों को भी कुछ बोलेंगे नहीं, तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि कुछ बोलेंगे ना, बोलेंगे तो फिर तुम उनकी आवाज़ दबा दोगे किसी ना किसी तरीके से। तो वही बात है कि इसका पति भी यही बोलता था कि नहीं करता, लेकिन पकड़ा गया था, तो इसका भी यही है, ये झूठ बोल रही है। और ये कितना कॉन्फिडेंस, कितनी भयंकर एक्ट्रेस है कि भाई ये इतना कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलती है। भाई साहब, मतलब इंसान, अगर मैं कुछ झूठ बोलना चाहूँ तो मैं थोड़ी लड़खड़ाऊंगी, थोड़ा मुझे ऐसे झिझक होगी कि अरे भाई नहीं मैं बोल तो दूँ, लेकिन कल को किसी ने फिर वो पकड़ेगी तो क्या होगा। इसको डर ही नहीं है वो वाला। कहते तुम लोग तो बाहर का नहीं खाते, इसका व्लॉग नहीं देखते इसलिए पता नहीं है ना कि वो बाहर का कितना खाती है। वो घर का बहुत कम खाते, बात ये थी कि बहुत कम खाते, और कैसा खाते हैं घर का खाना भी। अब तुम लोग बोलोगे कि घर का खाना हेल्दी रहता है, अरे घर का खाना भी तुम तेल में डीप फ्राई कर करके रोज़ खाओगे तो थोड़ी हेल्दी है। हाँ, बाहर का इसलिए अनहेल्दी बोला जाता है बिकॉज वो तेल में तला जाता है, उसमें अजीनोमोटो डाला जाता है, कलर डाले जाते हैं, उनमें जो है तेल अच्छा नहीं यूज़ किया जाता, इसीलिए अनहेल्दी है ना। तो घर पे अगर तुम तेल में चाहे कितना भी साफ तेल, तो तेल ही है, कोलेस्ट्रॉल लेवल तो बढ़ेगा ही उससे, है। तुम कितना भी मतलब अच्छा तेल यूज़ करो फिर फेंक दो उसको, बट तेल की मात्रा भी तो देखो। हाँ, मैदे, हर रोज़ मैदा खा रहे हो, हर मसाले, इसके कितने मसाले डालती है ये, आपने देखा है? बैगन के भरते में भी मटन मसाला डालती है। बैगन का नॉर्मल वेज भी बनाएगी तो उसमें भी चिकन मटन मसाला डाल देगी, इतना मसाला भर भर के कि नॉर्मल इंसान तो खा
और फिर कहती है कि मुझे जब है ना, मुझे कब से वो पेन हो रहा था, देन मुझे दोनों साइड होने लगा, फिर मैंने अपने पति को बोला कि मुझे अब टेस्ट करा लेना चाहिए। तुम्हारा पति तो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, तो तुम्हें कभी नहीं बोला था कि अब एक बार चेक करा लो, तुम क्या है, क्यों इतना दर्द होता रहता है, इतना केयरिंग है तो नहीं बोला क्या? इसका पति इतना केयरिंग है कि 5 बजे जब ये प्रेग्नेंट थी ना, तब चाय बनवाता था। जब ये बोले ना, अभी देखो ये एक्सेप्ट करी थी कि गोल्ड ब्लेडर का पेन उस टाइम पे भी मुझे होता था। तो इसके पति ने जो ब्लेस्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह शोएब जैसा पति है, तो तुम ब्लेस्ड नहीं हो अपनी लाइफ में कि तुम्हें शोएब जैसा पति मिलेगा। तुम दर्द सहती है तो मुझे क्या कर, मुझे अपना बस रील देखनी है, मुझे अपने जो है वजन बढ़ गया, दीपी मेरा वजन बढ़ गया, मुझे टीका लगा। इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड पति मैंने कहीं उस टाइम पे टीका लगा दी, तो उसके पति को घंटा फर्क नहीं पड़ा था कि क्या है क्या नहीं। फिर ये चाहती है कि हम इसकी कहानियों पे विश्वास कर ले कि अपनी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। अरे बहन रुक जा, सब्र कर जा, थोड़ा फेंका कर लेकिन कम फेंका कर। मैडम को ना हर कहानी सुनाता है कि मेरे मौसा जी बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, और लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं होता, सब एकदम ठीक। तो मैडम के मन में भी आ रहा था पीते तो मेरे पिताजी भी है, मेरी माता जी भी है, वो दोनों भी एकदम ठीक है। तो वही वाली बात है, सुट्टा ज़्यादा फूका था मैडम ने, इस वजह से हो गया। और अनहेल्दी खाना खा खा कर अनहेल्ड ट्रॉमा है मैडम का बचपन का, जो कि कभी उसने ध्यान ही नहीं दिया। और इसका अपना दृष्टम चलता रहता है कि मेरा घर है, मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे से ज़्यादा खुश कोई है ही नहीं, सारी दुनिया की औरतें जेलस है क्योंकि शोएब इज बुक्ड, सॉरी गर्ल्स ही इज बुक्ड, इसलिए भाई अच्छा है तूने बुक कर दिया भाई साहब नार्सिसिस्ट आदमी को। अब देखो आपको बहलाने की कोशिश करी थी कि मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड आ गया है, आसपास जितने भी लोग देखती हूँ ना, आसपास जब सर्जरी हुई थी कुछ भी नहीं, किसी लोग को कोई नहीं पड़ी थी, सास ने तो पूछा भी नहीं कि क्या खानो क्या ध्यान रखो, कुछ नहीं। अपने घर पे कुरान खानी रखवाई थी। इतनी ज़्यादा तुम्हारी सास और इतनी ज़्यादा रिलीजियस है तो जो कुरान खानी तुम्हें अपने लिए क्यों रखवानी पड़ी? उन लोगों को नहीं था क्या? इतना प्यार करते हैं तुम्हारे जो है इन लॉज, तो उन्होंने उनके अंदर क्यों नहीं आया? हाँ वो हैदर के लिए ज़रूर उसके माता पिता ने रखवाई थी, लेकिन तुम्हारे लिए कभी किसी ने कुछ नहीं करवाया था, ऐसा क्यों? अच्छा ये कहता है हर्ष कि भाई वो मक्खी बनी थी, वो बनी थी, वो बनी थी, तो लेकिन शो आप बोलोगे क्या ही है। अब ये बोल रहा है, सब कुछ बोलता है, बहुत स्मार्ट है, लेकिन फिर मैडम को भी बुरा ना लगे, ये भी तो ध्यान रखना है। तो कहते हैं टीआरपी भी आ रही तभी तो चला छू, तो उस हिसाब से तो कितने सारे शो चल रहे हैं। एक तो 11 अब जो TMKOC, फिर YRKKH, अब क्या ही है उसमें। अब थैंक्स टू जो है भाई मम्मी एंड बाकी जो औरतें हैं हमारे देश की जो टीवी देखते हैं, जिनको वो नहीं पता। अब देखो जो शो फ्लॉप होते हैं टीवी में ना, जो प्रोग्रेसिव शो वो ना यूट्यूब पे हिट हो जाते हैं, OTT पे वो हिट होते हैं, क्योंकि OTT पे से फिर सब लोग देखते हैं ना। अब ये YRKKH और ये सब हम थोड़ी देखेंगे, अनुपमा उपमा, ये मक्खी का ससुराल, ये सब हम थोड़ी देखेंगे। ये भाई जो खाना बनाते टाइम टीवी लगा दिया टाइम पास के लिए और देख लिया, या तो कुछ काम कर रहे तब टाइम पे, या तो फ्री हो गए तो देख लिया टीवी। अब ये उसी ऑडियंस को ये मैडम कैटर करती है अपनी सिमर वाली पर्सनालिटी की, मैं तो आदर्श बहु रियल लाइफ में भी हूँ। और बाकी भी ये भारती तो हालांकि अपनी इमेज सुधार रही है, वो पकड़ी गई थी ना कौन उसमें, उस वजह से भारती जो है उसने इसके एक भी शो नहीं देखा, ना ससुराल सिमर का ना काम का तुम भारती के मैंने नहीं देखा, पिछले बहुत अच्छा शो था वो, शो अच्छा था, सच में अच्छा था। लेकिन वही बात है कि उसी टाइम पे जनाब बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए थे, सेट पे जाते थे, मैडम को अलाउ नहीं था, वो कैफे में बैठते थे, एंड कोई क्योंकि डर था ना भाई, पहले भी वो चीटिंग के बारे में कुछ क्यों नहीं बोला मैडम ने कि क्या कैसे मिले थे, क्या नहीं उस टाइम पे तो आप वो थी, तो वो कुछ तो पूछा ही नहीं इन लोगों ने। इनका तय रहता है कि तुम मुझे जो 2020 के बारे में नहीं पूछोगी और तुम मुझे ये नहीं पूछोगे, तो इनका आपस में वही रहता है। भारती की पॉडकास्ट देखो राज शर्मा के चैनल पे, वो खाली वही बटरिंग वाले, मैं अच्छी हूँ, मैं ये मैं वो, तो इनका भी यही चल रहा है आपस में, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे से तो अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। और देखो इसने ना सटल हिंट भी दे दी कि मैंने जो है मैं ये सोचा था कि मैं ब्रेक ले लूँगी, लेकिन 2 साल के लिए, कि मैं अपने बेबी को वो समय दे पाऊँ। अब मेरा बेटा जो है 2 साल का हो गया है, अब आप मुझे काम दे सकते हो, अब मैं रेडी काम करने के लिए। मैडम कहती है कि भालू बहुत स्मार्ट है, उसका दिमाग ना ब्लॉगिंग में बहुत चलता है कि कैसे बेवकूफ़ बनाना है। देन उसका चल गया तो उसने बोला भाभी आप भी दुकान खोल लो, फिर मेरी दुकान चल दी गई, तो हमने जनाब को बोला, जनाब ने बोले तुम पागल हो, अब 3 लोगों को कौन देखेगा। तो फिर हमने स्मार्टली जो है ऑडियंस को बोल दिया कि प्लीज़ आप उनको बोलो कि चैनल खोल ले। मतलब ऑडियंस जो है, एक तो उनको चाहिए उनके घर पैसा आएगा, लेकिन ऑडियंस कन्विंस करे नल्ले जनाब को जिनके पास काम नहीं था कि आप प्लीज़ ब्लॉग बनाओ, हम पे एहसान कर दो, ये क्रिंजियापा और बढ़ाओ। तो फिर जनाब ने चैनल बनाया, हाँ, कि उनमें पोटेंशियल था, एज अ एक्टर नहीं है पोटेंशियल, लेकिन यस एज अ ब्लॉगर ज़रूर पोटेंशियल था, एज अ ज्ञान दे सकते, हम सब लोग बहुत ज्ञान दे सकते हैं, तो ज्ञान देने के मामले में हमसे भी वो 2 कदम आगे थे, तो इस वजह से उन्होंने जो है अपना चैनल बना लिया। और हर्ष फिर अपने आप को भी डिफेंड करना है ना, ब्लॉगिंग में आप नकली नहीं कर सकते, रे भाई रेवा दे तू खोटाड़ा, अब एकदम फेंके रख गायवा, अच्छा तो बल फेंके रखूँ मारी दुकान नो खोटा बोला एक नंबर ना। रिलेट करतो હશે કે સેમ જે શોએબ છે હું પણ છું, શોએબની બીવી ફેમસ હતી, મારી બી, અરે યાર
मतलब ये रिलेट कर रहा है शोएब से ना कि इसकी बीवी भी भारती जो है, पहले इसको कोई नहीं जानता था, भारती को सब जानते थे, भारती को जैसे फेम मिला, सेम जनाब का भी है, जनाब को कोई नहीं जानता, मतलब जनाब ने शो किए थे बट काम एक्टिवली उसे मिल नहीं रहा था। देन फिर वो बचबलिए करा, शो भी मिल गया, फिर वही वाला हो गया। खुद के दम पे जनाब का शो जो है ना, जिसमें जनाब मेन लीड है, वो 1 साल से ज़्यादा भी नहीं, 100 एपिसोड से ज़्यादा चल ही नहीं पाता है क्योंकि इतने बुरे एक्टर है जनाब। खैर, तो हर्ष का ये कहना है कि ब्लॉग में तो आप झूठ दिखा ही नहीं सकते, एकदम झूठ बात, मतलब ब्लॉग में नहीं, आप जो है ना कहीं पे भी जिसको झूठ दिखाना हो ना कहीं पे भी दिखा सकता है। हाँ, ऐसे रिश्तेदार नहीं होते, रिश्तेदार एक्टर होते हैं जो कि आपको ऐसा बोलेगा हमेशा हमेशा साथ है, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ती तब भाग जाते हैं। तो वो एक्टिंग ही करे ना इतने साल तक, ज़रूरत पड़ी तब नहीं होते आपके साथ, वैसी वाली बात है। तो भाई व्लॉगिंग में आप अगर चाहो तो आप वही दिखा सकते हो जो आप दिखाना चाहते हो, क्योंकि एडिटिंग नाम की भी एक चीज़ होती है। और कितने सारे ब्लॉगर, जैसे चाहे स्नेहा पारस हो, चाहे हिमांशी और उसका ऋषि, तो उस टाइम पे बोला था कि ब्लॉगिंग में सब फेक रहता है जो हम दिखाना चाह रहे हैं वैसे। तो कितने सारे लोग जो एस फैमिली हो गई, तो वो सब जो है परफेक्ट लाइफ ही दिखाते हैं, लेकिन हो गया ना उनका डाइवोर्स, तो वो लोग तब एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं ब्लॉगिंग एकदम फेक चीज़ है भाई, जो दिखाना हम चाह रहे हैं हैप्पीनेस, क्योंकि लोग जो है वही देखना चाह रहे हैं तो हम वही दिखाते हैं, वो वाली बात है। ब्लॉगिंग से ज़्यादा कुछ फेक हो नहीं सकता है, ठीक है ना। ऐसे पकड़ लेते हैं लोग, यानी कि मैडम हमने तो आपको सच में पकड़ लिया है, फिर हम सब सही है, आप तो पकड़ी गई हो। और ये दोनों भी झूठे ही एक नंबर के, जब देखो तब वो स्विट्जरलैंड गए तो कि वो प्रमोट कर रहे थे और नौटंकियाँ कर रहे थे। ये दोनों से तो नकली कौन ही हो सकता है, ये दोनों पति पत्नी से इतना बड़ा पेट है और बोल रहे हैं कि हमने सरप्राइज दिया, भारती चढ़ गई, उतरते टाइम पर उतर नहीं पा रही है। तो इन फेक लोगों को तो फेक लोग सही ही लगेंगे ना, एक दूसरे की तारीफ ही करेंगे ना कि तू झूठी में मक्कार, वैसे वाली बात हो गई। और अब जो है ऑडियंस को, क्योंकि अब कन्विंस करना है ना कि मैं तो बहुत आप लोगों का अप्रिशिएट कर रही, ऑडियंस से बहुत प्यार मिलता है, बिग बॉस जैसा ये होता है वो होता है, गेट लॉस्ट, नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी, ये तो याद है हमें, लेकिन हम नहीं भूलेंगे। तुम चाहे कितना भी कन्विंस कर लो क्योंकि डाउनफॉल शुरू हो गया है, लेकिन जो सच है वो तो सच रहेगा। जितने भी होठ चबा लो, जितने ही मुंह मरोड़ लो, जितने भी मसल्स को जो है ऐसे ऐसे कर दो, मसल की ऐसी तैसी, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं कन्विंस होंगे। मैडम ने बता तो दिया कि मैडम जो है पैदा हुई थी बिहार में, यहाँ घूमी वहाँ घूमी, दिल्ली भोपाल, लेकिन पूना का तो आपके पूरा सेगमेंट ही गपक लिया। पूना में बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, वो गाने इसके लिए बनाया था, भूल गई टीनेज वाला प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, तो वो भूल गए। वो पुणे को तो बेचारे को जो काट ही दिया कि पुना मुना जो था कुछ था कहानी की, पुना का क्या है सीन। पुना पे फिर कोई मिला पड़ोसी, पड़ोसी से आंख लड़ी मोहब्बत हुई, उसने सजेस्ट किया कैबिन क्रू बनने के लिए। वो तो पूरी कहानी आपने नहीं बताई मैडम। कहती है एक्टिंग को देखो, वो आलोक का भी क्रेडिट खा गई, कहती एक्टिंग का तो ऐसा किस्मत की बात है, मैंने कभी सोचा नहीं था। देवर जी ने बोला था, देवर जी उस टाइम पे प्रोडक्शन में थे, एक्स देवर जी सॉरी, तो वो प्रोडक्शन हाउस में थे जो जहाँ पे शो मिला था ना, तो उस टाइम पे वो थे, एनडीटीवी का शो आपने पहला किया था उस टाइम पे, तो उनकी बदौलत आपको मिला था, आप उनको तो भूल गई, इतनी बड़ी एहसान फरामोश हो आप भूल गई। किस्मत की बात नहीं थी, उन्होंने बोला था, क्योंकि वो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के थे। उनमें और आपकी जनाब में ये फ़र्क है कि वो कभी पीछे नहीं आए, वो सेट पे नहीं आए, आप पे ताका जाकी नहीं करनी, हालांकि करनी चाहिए थी लेकिन करी नहीं कभी भी बेचारों ने, तो वहीं फंस गए और फिर जो है उन्हीं को बदनाम कर दिया कि मेरी पहली शादी में ये था वो था, मुझे इतना तंग किया गया। बताओ भला, कोई भी जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट की अपर मिडिल क्लास फैमिली है, उन्हें पैसों का कोई लालच नहीं है, इससे वेल टू डू फैमिली है, तो उससे क्या ही है कि उनका क्या ही स्वार्थ है इसको ये बनाने में, एक्ट्रेस बनाने में, लेकिन उन लोगों ने करा था, वो खुश था बंदा। तो वो वाला पूरा सेगमेंट ही खा गई कि कैसे इसका एक्टिंग में आना हुआ, झूठी कहानी बता दी कि किस्मत की बात होती है, कुछ कैंसर हुआ तो अल्लाह के भरोसे, वो तो कुछ वो पता ही नहीं चला, और यहाँ पे जो है किस्मत की बात है। तो कितना कॉन्फिडेंसली ये लेडी जो है वो झूठ बोल रही है, ये बोल रही है कि मैं हम लोग फ्लाई कर रहे थे, देन वो मैं कैबिन क्रू बनी, मैंने फ्लाई किया है। इनको ये भी नहीं पता इनको ये भी नहीं पता कि वहाँ पे जो था किसकी वजह से इसने करा था, बिकॉज वो था उसका टीनेज वाला प्यार है ना, तो उसकी वजह से उसने करा था। उसी ने उसको जो है कैबिन क्रू बनने के लिए बोला था कि कैबिन क्रू बन जाओ, मैं भी वहाँ पे हूँ, तो उसकी वजह से मैडम वहाँ पे कैबिन क्रू बनी थी, उसके कहने पे, उसकी सलाह पे, उसी की सलाह पे। क्योंकि फिर क्या होता है कि जब आप फ्लाई करते हो तो बहुत सारे एक्टर्स से आप मिलते हो ना, तो मैडम के मन में ये था, और उसका साथ दिया था बेचारे उसने, जो उसके भाई ने, जो ट्विन ब्रदर है उसने, क्योंकि वो वाईकॉम पे था प्रोडक्शन में, ठीक है, तो उसने उसका साथ दिया था। देन मैडम जो है एक्ट्रेस बन गई, क्योंकि मैडम ने देखा, मैडम देखा देखी पे आ गई। फिर मैडम ने वहाँ पे जो दूसरा शो मिला था कलर्स का, जहाँ पे जनाब को देख लिया, मैडम का बोला, अरे भाई साहब वो तो थोड़ा वैसा है, ये तो बहुत यंग है और हैंडसम है। मैडम की दृष्टि से मैं हैंडसम नहीं बोल रही, मैडम को ऐसा लगा था ना, मैडम बोल रही थी खुद की, मैंने बोला कितना घमंडी है। जब एक शादीशुदा औरत, मतलब आप उसके
किरदार का पता लगा लो। एक शादीशुदा औरत किसी कुंवारे मर्द को देखकर ऐसा बोल रही कि कितना घमंडी है, मतलब आपके मन में आना ही नहीं चाहिए ना। अब कितने बड़े चीटर हो, कितने कितने मतलब कैसे इंसान है, चाहे आदमी है चाहे औरत है, हाँ, दोनों ही मतलब मैं ये बोलूँगी चरित्रहीनता की वाली बात हो गई है कि आप जब शादी में हो किसी के साथ और आप किसी के प्रति ऐसा भाव रखते हो कि ये तो कितना ये है, वो कितना वो है, सड़ू है, ये है वो है। क्यों आना चाहिए? आपका काम क्या है? परिधि शर्मा है वन ऑफ द मतलब मान के चलो कि सुपर हिट शो में से एक, और आज भी जिस शो को डिस्कस किया जाता है रजत टोकस, अब वो बंदा जो है उस टाइम पे उसके लिए क्रेजी थी लड़कियां, ठीक है, एकदम पागल। परिधि शर्मा जो है उसका खाली एक ही रिश्ता था उसके साथ, वो था कि भाई वो प्रोफेशनल होता है ना कि भाई हमारे सीन आएंगे हम साथ में करेंगे, उसके अलावा हम नहीं करेंगे, कोई हमारा बातचीत नहीं, कोई रिश्ता। आज भी वैसा ही है। तो रजत शर्मा जिस पे पूरे देश की लड़कियां फिदा थी उस टाइम पे, तो परिधि भी तो चाहती अरे वाह ये कितना सड़ू है, कितना ये है, कितना वो है, वो भी तो कर सकती, लेकिन नहीं किया ना। मर्यादा होती है क्योंकि वो शादीशुदा थी परिधि उस टाइम, तो उसे पता था कि पर्सनल लाइफ अलग रखनी चाहिए एक एक्ट्रेस को और प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है। लेकिन इसका तो भाई क्यों रे कितना घमंडी है, कितना ये है, कितना वो है, वही वाला बात है। देन वहाँ पे शोएब मिला, देन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला, देन उनकी शादी हो गई, हम सबको ही पता है बाकी का। तो कितनी खुश है मैडम, सब लोग इंटरनेट पे सबूत देख लेते होंगे। हाँ, कन्विंस तो हालांकि बहुत ये कोशिश करती रहते कन्विंस करने की, लेकिन उनका कन्विंस हो नहीं रहा है, अफसोस। कहती है कि मुझे फिल्म ही नहीं करनी थी, मुझे मेरा पहले से था, लेकिन फिल्मों में तुम्हें लेता कौन था? अब फिल्मी एक्ट्रेस वाली शक्ल भी तो होनी चाहिए और अभी तो होना चाहिए। कहती है कि मुझे कुछ स्किम्पी नहीं पहनना था, मुझे कुछ बोल्ड नहीं करना था। भाई इंटरनेट पे लायर औरत, इंटरनेट पे इसके बहुत सारे फोटोज आपको मिल जाएंगे जहाँ पे इसने ऐसे कपड़े पहने हैं। एक तो वीडियो था जिसमें जनाब बोले कि ये अपने नीचे का पहनना भूल गई है, मतलब पैंट पहनना भूल गई है, तो ये सब है। और एक में खाली इसने शर्ट ही पहना है, ठीक है। तो इस ऐसे सारे फोटोज इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे। तो ये कितना कॉन्फिडेंसली झूठ बोल रही है झूठी महिला। देन फिर वही है एक दूसरे के ब्लॉग की तारीफ, शोएब ये शोएब वो, शोएब को डर क्यों लगता है, जो कि हम अक्सर पॉडकास्ट में डिस्कस करते हैं। तो खामखा वो जो है टाइम बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बाकी ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि जब झूठी मक्कार से मिलती है तो यही होता है, एक दूसरे की तारीफ, तो मेरी तारीफ तो मेरी तारीफ। अब ये दोनों सहेलियाँ बन जाएंगी क्योंकि भारती को वो वाली ऑडियंस चाहिए और इसको ये वाली ऑडियंस चाहिए। भारती भी कुछ कम स्मार्ट नहीं है, तो वही वाली बात है। भारती को तो हर किसी की ऑडियंस चाहिए, वो वाली हर किसी की ऑडियंस चाहिए। और वो वाली से मेरा मतलब है कि अड़ोसी पड़ोसी तड़ोसी, ठीक है। क्योंकि भारती जी ने भी जब वो हुआ था ना हादसा, तब भारती जी ने बोला नहीं था। भारती जी को डर था कि कहीं वो वाली ऑडियंस चली नहीं जाए। भारती जी के पास भी है वो वाली ऑडियंस, लेकिन उसको डर था इसलिए बोला नहीं था। तो इनमें और भारती में ज़्यादा फर्क लगता नहीं है। उस पर भी मैं पॉडकास्ट बनाती हूँ, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।